नाबुदो वैया का नस्ताइन। आज हमारे साथ हैं सैयद नूरुल वहाब जो जिनका तलक है कालगरी कनाडा से, और दूसरे हमारे साथ हैं सैयद कैसर अब्बास शाह साहब जिनका तलक है साउथ अफ्रीका से। और आज बात करनी है लिबरल पार्टी, जो कनाडा के अंदर बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए कंपेन जो है ना बड़े भरपूर तरीके के साथ, जोरों शोरों के साथ जो है ना एशियन कम्युनिटी कर रही है, जिसमें सैयद नूरुल वहाब शाह साहब बड़े जोरदार तरीके के साथ अपना उधर जो अपना मलिक कॉर्नी मलिक उनको सपोर्ट कर मलिक है हफीज जी। साहब एंड मलिक हफीज, या मलिक हफीज साहब और मार्क कार्नी हमारे लिबरल के जो और पार्टी के मार्क लीडर। कॉर्नी जो लिबरल के हैं उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जो जस्टिन ट्रूडर की पार्टी है ये जी, जी जी, जस्टिन ट्रूडो की हमारी पार्टी। उनकी पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और एशियन कम्युनिटी भी चाहती है कि जो मार्क कॉर्नी है वो भरपूर तरीके से जीते, हफीज साहब भी जीते। उसकी वजह है कि जो एशियन कम्युनिटी को उधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर ये पार्टी जीतेगी तो ये मुल्क अपना सही रास्ते पर जाएगा और एशियन कम्युनिटी को भी भरपूर तरीके से फायदा होगा। ना बल्कि फायदा होगा, आने वाली नस्लें भी उससे भरपूर तरीके से फायदा उठाएंगे। जी सैयद नूरुल वाबशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद सर जी आप, जी 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 जी, आप कालगरी में रहते हैं तो ये आपने ये जो अपना बेड़ा उठा रखा है अपना, ये जो कॉर्नी साहब हैं जो मार्क कॉर्नी, उनको जितवाने के लिए, ये आपको कैसे ख्याल आया कि ये पार्टी जो है ना वाकई कनाडा में एशियन कम्युनिटी की भरपूर तरीके से खिदमत कर सकती है, या इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं, वो थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहले एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमें सुन रहे हैं। सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब और सैयद कैसर अब्बास शाह साहब। कैसर अब्बास शाह साहब हमारे साउथ अफ्रीका के सदर हैं। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इनकी तबीयत की नासाजगी के बावजूद इन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारा साथ दिया। और ये साउथ अफ्रीका से भी इवन हमारे लिबरल की कंपेन कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जो इनके जानने वाले हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो वोट करें। सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब का इंग्लैंड से बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया और ये भी हमारी सपोर्ट में है और हमें इंग्लैंड बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम जो है मार्क कॉर्नी और मलिक हफीज साहब और लिबरल की पार्टी को जितवा सकें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि तस्नीम हैदर शाह साहब लंदन से हैं। ये जस्टिन ट्रूडो को तो जानते थे क्योंकि 9 साल उन्होंने हुकूमत की। क्योंकि मार्क कार्नी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकल पॉलिटिक्स के बारे में शाह साहब अभी हमसे हमारे साथ अटैच हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको, खैर सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन हम उनको, वो हमें बताते हैं इंग्लैंड का, हम उनको कनाडा का बताते हैं। तो इस तरह हमारी बात चलती है कि मलिक हफीज साहब हमारे ये कैलगरी के लोकल कैंडिडेट हैं जो कि इंशाल्लाह जीत कर हमारे फेडरल में जाएंगे और हमारी हम्म। आवाज़ को फेडरल तक पहुंचाएंगे। और हम्म। मार्क कार्नी हमारे पार्टी के जो हेड हैं, जस्टिन आफ्टर 9 इयर्स जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी ने पार्टी को संभाला और पार्टी का ग्राफ एकदम ऊपर गया। तो हम्म। मार्क कार्नी को हम सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि ये इमिग्रेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कनाडा को स्ट्रांग करना है। और सबसे बड़ी बात जो भी नई प्रॉब्लम चल रही है शाह साहब, कि जी जी। आपको पता है हमारे नेबर कंट्री में पूरी दुनिया में उन्होंने लगा दिया है कि टैरिफ लगा दिया है। हम्म। आप देखें उस टैरिफ के बाद यकसर सिचुएशन चेंज हो गई है और हर बंदा परेशान है कि पता नहीं उनकी कंट्री में होगा क्या। होगा और क्या। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम मार्क कॉर्नी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बेसिकली हम्म। इकोनॉमिस्ट हैं। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम्म। वो, हमें लगता है कि इस मुश्किल सूरत हाल में कनाडा के लिए हम्म। सबसे बेस्ट वो ही हैं। ठीक है। जी जी और जो अपना ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी जी ये कौन से ओहदे पर लड़ रहे हैं, एमपीज या कांग्रेसमैन, ये क्या इलेक्शन क्या हो रहे हैं? जो कनाडा में पता है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इधर जी तो एमपीएज होते हैं, जी जी। उधर क्या होता है, यहाँ पे हम कांग्रेसमैन? इस बोलते हैं तो उसके लिए यहाँ से ये जिस तरह अगर मार्क कार्नी विन करेंगे तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर। जी जी, एज ए प्राइम, अगर वो जीतेंगे तो उनकी पार्टी अक्सरियती पार्टी होगी। या फुल मेजोरिटी ना भी हो, किसी और पार्टी से इल्हा करके भी गवर्नमेंट बनाए तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी इंशाल्लाह इस कंट्री को लीड आ करें। सकते हैं। जस्ट लाइक तो ये टोटल कितनी मुखालिफ कौन सी पार्टी है, और टोटल कितनी पार्टी है इसमें, आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं या आप? यहाँ पर जनाब ये सूरत हाल है कि यहाँ पे दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव, हम्म। जिसका और लिबरल का टक्कर का मुकाबला है। ठीक हो तीसरी गया। बड़ी पार्टी है एनडीपी। हम्म। और वो भी इस रेस में शामिल है, लेकिन वो इन दोनों के लेवल पे नहीं है अभी, उस लेवल पे कि वो कंट्री को वो
एंड ऑफ द इलेक्शन जब वो जिनके साथ उल्हाक करेंगे वो ही हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही, अनलेस कोई बहुत ज्यादा कोई अपसेट हो जाए तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लिबरल को मेजॉरिटी हुकूमत बनवाएं, बस यही, इसलिए हम कंपेन कर रहे हैं। मगर एक वीडियो भी वायरल हुई है कि आपके घर के लॉन से वो कुछ साइन है जो आप पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जी वो जी एक लड़की है वो उनको चोरी करके लेके जा रही है। जी जी। यानी दूसरी पार्टी, इसका मतलब है कि वो पूरा अपना सिस्टम भी यूज कर रहे हैं कि किसी किस्म की भी कंपेन करने के लिए अगर किसी किस्म के आप बोर्ड लगाते हैं तो वो उनको उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं। उस पर भी आपने कुछ एक्शन लिया? उस पर सर बात यह है कि जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि हमारा मेरा साइन नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैंने इसकी हम्म। डिगिंग की और मैंने वो वीडियो हासिल कर ली। और हम्म। कनाडा में बेसिकली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे स्टेप इन हो के लॉन साइन निकालना बेसिकली ये क्राइम है। और मैंने, हम्म। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि एक लेडीज के साथ एक मेंस भी हैं, तो मैंने हम्म। उसको लोगों को बेनकाब जरूर किया और लोगों को बताया, सिर्फ मेरे घर से नहीं उठाया, मेरी पूरी जो अच्छा। नेबरहुड है उसमें मैंने विजिट हम्म। किया कि यार वीडियो बनाने से पहले कि भाई यार ये हमारे हम्म। सारे लॉन साइन किधर चले गए। अच्छा, सबसे उठा कर ले गई वो? सबसे उठाकर ले गए। और अब मैं किसी पार्टी पे अगर इल्जाम लगाऊं तो आपको पता है फिजिकल प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हम्म। यह है कि एक पार्टी के साइन छोड़ दिए हैं, हम्म। बाकी हमारी पार्टी के जो है लिबरल पार्टी के साइन सारे गायब हैं। गायब है। तो मैंने अपनी आला क़यादत को वो वीडियो भी दी है, दिखाई भी है, वो ऑन बोर्ड है, हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं और इस पे हम्म। मज़ीद परसू भी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये है कि उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैं अपने लोगों से लव करता हूँ, अपनी मिट्टी से भी लव हम्म। करता हूँ और कनाडा से भी लव करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो कोई इंडियन है या कोई पाकिस्तानी है या जो भी है, हम्म। लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग जिसने भी ये काम किया, बड़ी घटिया हरकत है। जी, उसका लिबास तो दिखाई दे रहा था इंडिया उसका पाकिस्तान उसका वाला लिबास जो दिखाई उसने देने पहना। के बाद आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि वो हम्म। साउथ एशिया की किसी कंट्री से उनका ताल्लुक है। मैं नाम हम्म। लेके अपने भाइयों को, नेबर कंट्रीज को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि हम हम्म। वो हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें वोट भी दे रहे हैं। लेकिन बीच में ये कुछ काली भेड़ें हैं, कुछ गंदी मछलियां जो तालाब को गंदा कर रही हैं, उसका उसकी सजा हम किसी और कंट्री के लोगों को या किसी और कम्युनिटी को नहीं दे सकते। ये एक पर्सन हम्म। स्पेसिफिक, ये इन्होंने स्टेप उठाया और ये पर्सन स्पेसिफिक ही होना चाहिए, ना कि हम पूरी पूरी कम्युनिटी पे ब्लेम लगा दें। हम्म। और जो उधर कम्युनिटी में पाकिस्तानी सियासी पार्टीज उधर मुतलक हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएमएल है। क्या वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई नहीं है, महंगाई नहीं हुई? हर जगह हुई है। तो हमारे हम्म। लोग या कई लोग ये समझते रहे कि भाई ये सब चीज का जो हम्म। जिम्मेदार है वो जस्टिन ट्रूडो है, जबकि रियलिटी इज द हम्म। डिफरेंट, क्योंकि ये पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है पूरी वर्ल्ड में। हम्म। उसका जस्टिन ट्रूडो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने उसने तो एफर्ट किया लोगों को फैसिलिटेट करने की कोविड में। और हम्म। आपने देखा कि कोविड के फौरन बाद इलेक्शन करवा दिए, मिड टर्म इलेक्शन, हम्म। और मिड टर्म इलेक्शन हुए तो वो विन करके और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन हम्म। गया। तो उधर आपके कालगरी में जो एशियन कम्युनिटी है या जो वोट दे सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है कालगरी के इलाके में? हमारे कैलगरी में यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तानी और इंडियन है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको भी टू बी ऑनेस्ट अगर गलत दूंगा तो ज्यादा होगी, लेकिन हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब है कि हम्म। आप, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और जब स्पेशली हमने कैंपेन शुरू की और मलिक हम्म। साहब के ऑफिस में हमने उधर बैठना शुरू किया, और मैं तो हैरान हो गया कि हमारी कम्युनिटी इतना पार्टिसिपेट कर रही है और बड़ी पुरजोश हम्म। है। और वो सिर्फ उसकी हम्म। वजह यह है कि उनको पता है कि दूसरी पार्टी आ गई, उन्होंने, देखें महंगाई हुई है तो तमाम कैनेडियन के लिए हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो तमाम कैनेडियंस के लिए बढ़ा है, लेकिन जो हम्म। कंजर्वेटिव की हुकूमत है, इनकी प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने लॉ बनाने हैं अगेंस्ट इमिग्रेंट। मगर आप क्या समझते हैं कनाडा की वो कौन सी सिटी है जिधर आप कंजर्वेटिव को आप हरा नहीं पाएंगे, देखिए जो वेस्टर्न, मुश्किल आपको देखिए मुश्किल दिखाई मैं देती है? वेस्टर्न कनाडा के, मैं स्टैट्स पे बिलीव रखता हूँ हमेशा जब भी बात करूँ, हम्म। कि भाई ये जो अल्बर्टा है, ये इस सूबे में पिछली दफा लिबरल ने एक सीट जीती थी, जॉर्ज चार्ल्स हम्म। की। और वो मैं कंफर्म हूँ कि इस दफा वो भी जीतेंगे, मलिक साहब भी जीतेंगे, और हम्म। हमारी लिबरल और हम्म। सीटें भी निकालेगी। मेन जो हम्म। लिबरल का होल्ड है वो टोरंटो साइड पे था, और वहां पे ओंटारियो में उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें जीती है, जिसलिए हम्म। पाकिस्तान में पंजाब में जो इलेक्शन विन करता है वो हुकूमत बना जाता है। तो कनाडा में हम्म। डायनामिक्स इसी तरह ही है कि जिस तरह ओंटारियो बहुत बड़ा प्रोवेंस है, वहां पे जो सीटें ज्यादा विन करता है उसको हम्म। बहुत ज्यादा एज हासिल हो जाता है कि वो अपनी हुकूमत बनाए। अब मैं हम्म। अगर, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, मैं इस तरह के रिमार्क्स नहीं, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरह के नहीं दूंगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एफर्ट कर रहे हैं, हम बड़े पूरी उम्मीद हैं कि मलिक साहब जीतेंगे, हमारी लिबरल जीतेगी। अगर कैलगरी में से जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे, हम अगर वोट डालेंगे तो हमारी तो बस यही कोशिश है, वोट डालें, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। मतलब हम्म। ना उसमें शाह साहब आप और ना ही कैसर शाह साहब या मेरा कोई अमल दखल नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है, वो है कोशिश, कोशिश और कोशिश। वो हम आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट हम्म। तक, आखिरी सेकंड तक करेंगे,
और मलिक साहब को और लिबरल को जितवाएंगे हर सूरत इंशाल्लाह, और मार्क कॉर्नी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे, ना कि जाती ख्वाहिश की वजह से। हमारे आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ट्रेड वॉर की और टैरिफ की, अमेरिका से बातचीत करनी है, तो वो हम उनको मार्क कॉर्नी को बेस्ट समझते हैं कि इस कंट्री को क्राइसिस सिस्टम उन्होंने ही निकालना है। मगर आप देखें इधर इंग्लैंड में जब इलेक्शन होते हैं लेबर पार्टी के, और आपको पता है जो जंगी हालात जा रहे हैं दुनिया के अंदर, ये चीजें भी बड़ी अफेक्ट करती हैं इलेक्शंस को। स्पेशली जो गोरा माइंड है उनको बड़ी इफेक्ट करती हैं कि वो सोचते हैं कि इसको वोट दें या इसको ना दें। जैसे कि जॉर्ज गैलवे, आपने देखा उसने भी एक पार्टी बनाई और उसका 535 उसने कैंडिडेट खड़े किए। और आप यकीन करेंगे कि पूरी एशियन कम्युनिटी ये सोच रही थी कि जॉर्ज गैलवे इलेक्शन जीतेगा और भरपूर तरीके से स्वीप करेगा, मगर टोटल जो है ना लेबर पार्टी उसको स्वीप कर गई। 3 से 4 सीटें भी बड़ी मुश्किल से जॉर्ज गैलवे ने जीती थी। और कभी कभी आपकी सोच के बरक्स भी काम हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि लेबर जीत जाएगी, ऐसा ही है। और लेबर ने ऐसे स्वीप किया कि सब जितने भी बरतानिया के लोग हैं वो हैरान परेशान हो गए कि ये कैसे जीत गया। इसमें मैं तो कभी ये सोचता हूँ कि इसमें भी अदारे वो अपना काम दिखाते हैं। जिस पार्टी को चाहे वो जबरदस्ती भी सामने ले आते हैं इधर भी, और जिसको ना चाहें उनको पता है कि जॉर्ज गैलवे की जो अपना हमदर्दी है ये मुसलमानों के साथ है, अगर ये आ गया तो ये ना कुछ बड़ा चैलेंज हो जाए। तो बेटर है कि लेबर को ही सामने लाएं और उन लोगों को सामने लाएं जो बैलेंस रखना जानते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल भी कभी हो जाती है, जैसे आप बड़े पुरउम्मीद दिखाई देते हैं कि जनाब अपना हमारी पार्टी लिबरल जीत जाएगी, मगर हो सकता है रिजल्ट आए तो उसमें फिर आप देखें कि ये तो बुरी तरह देखें हार चुकी है, या इस तरह का काम भी जीत जीत हो सकता है, कभी देखिए आपकी उम्मीदों के बरखिलाफ भी काम हो सकता है। देखिए शाह साहब, बात यह है कि हमने तो एफर्ट करनी है ना। नौ जी साल जी जी। 9 साल जस्टिन ट्रूडो गुजार के गए हैं। हमारी एफर्ट है मार्क कार्नी को इसलिए लाएं कि हम्म इकोनॉमिस्ट हैं, कंट्री को से हम हम्म अपनी एफर्ट, मैंने आपको आगे भी कहा आखिरी टाइम। अब हम्म। देखें साउथ एशियन, जो ट्रूडर आपको भी सपोर्ट कर रहा है अभी, या ऐसे ही वो घर में बैठा हुआ है? जस्टिन ट्रूडो स्टिल हमारी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो भी कर रहा है, ठीक क्योंकि है। 9 साल बाद वो उन्होंने रिजाइन किया, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा पार्टी में तो उनकी एक्टिविटीज हैं, लेकिन अभी वो, मगर वो पीछे होकर बैकअप है, क्योंकि हाँ उसको पता है कि कैनेडियन जो एशियन है वो लाइक नहीं करते हाँ, उसको। तो वो इस वजह अगर वो आप उसको सामने रखेंगे तो फिर जितना मुश्किल भी हो सकता ये है। असल में सिचुएशन की भी बात है ना। मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट हैं, तो इस वेरी हार्ड सिचुएशन में मार्क अपनी जात को ट्रूडो ने पीछे किया, अपने आप को नहीं देखा। हम्म उन्होंने पार्टी को बेसिकली उन्होंने अपने आप की अपनी जात की नफी करके मार्क कार्नी को आगे लाया और पार्टी हेड बनवा के अभी उनको एज हम्म प्राइम मिनिस्टर का कंटेंडर बनाया। ये भी बहुत बड़ी बात है। साढ़े कई लोग होंगे ने जफा हम्म मार लेंगे ने काउंसलर की सीट जानी नहीं छड़ते। ये जी भी कैसर शाह साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका से? वाबशा साहब तो ठीक कह रहे हैं। मैं तो पता है आपको कनाडा के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, आप भी लेकिन ये माशाल्लाह वाबशा 17 साहब तो ईयर से कह रहे साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, हैं, या पॉलिटिक्स आपने वाबशा भी काफी साहब उतार कह रहे चढ़ाव हैं कि देखे हैं। सारे सारे के सारे फॉरनर जो है वो लिबरल के साथ हैं, लेकिन ये जो चोरी कर रहे हैं ये भी तो फॉरनर ही है, इंडियन हम्म लग रहे हैं ये भी। दूसरी पार्टी के साथ भी तो लगे हुए हैं हमारे लोग। हम्म। सारे लोग लिबरल के साथ तो नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये जो इनकी वीडियो में हम देख रहे हैं, जो इनके ये वो साइन बोर्ड चोरी कर रहे हैं, वो भी तो वो भी पाकिस्तान एशियन इंडिया है। या बांग्लादेश से ही है ना, वो वो भी एशियन, इधर से ही है। जी जी। जी जी। इसका मतलब यही होगा ना कि कुछ लोग जो हैं वो उधर भी तो हैं दूसरी पार्टी के साथ, हम्म। उनको भी तो कुछ अच्छा, फॉलो कर रहे हैं। सारे 100% तो नहीं लिबरल के साथ चल रहे नहीं हैं। है, ऐसे ही बिल्कुल है। सही बात इसके आपने बारे में की। आप क्या कहते हैं वाबशा साहब? नहीं देखिए, जरी बात है जी, हर किसी का वो तो साइन ला, तो एक वो साइन जो उठाया वो तो एक चोरी है, वो तो बुरी बात है, लेकिन हर किसी मगर का, एशियन है ना, वो भी एशियन है जो आपकी मुखालफत कर रही है। क्योंकि वो तो उसी पार्टी के लिए चोरी कर रहे हैं ना, हाँ, जिस वो भी पर उसी जो पार्टी आपने के लिए चोरी कर रहे हैं। देखें अगर वो जमहूरी जमहूरी रवैये में रह के और हम्म डिप्लोमेटिक अंदाज में हमारी मुखालफत करें या अपने लिए कंपेन करें, तो उनका राइट है, हम किसी को रोक नहीं हम्म सकते। लेकिन हम्म हम उनको ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करें। और मैं आपको बताऊं हम्म कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम लोग उनको वोट क्यों नहीं देना चाहते। मैंने आगे उस दिन कार्नर मीटिंग थी उसमें भी बताया। हम्म हम्म तो सर जी, कंजर्वेटिव की हुकूमत अगर आ जाए ना, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बच्चों की शादियां करते हैं बैक होम पे, ठीक है, बच्चों की शादी होगी है, 3-3 साल वीजे नहीं लगाते स्पोज के, और कुछ बेचारों की तो, 27 मंथ, हाँ जी हाँ बिल्कुल। कुछ बेचारों की वैसे ही जो है ना, अल्लाह माफ करे, रास्ते में कईयों की डिवोर्स इस वजह से हो जाती है कि भैया आप हमें बुला नहीं रहे। इस लिबरल दौर में मैंने 4-4 महीने में भी स्पोज शादी करके लोग गए हैं, उधर ही रहे हैं, केस अप्लाई किया, 4 से 5 महीने में वाइफ या अपने हस्बैंड को साथ लेके कनाडा आए हैं। अच्छा। वेरी गुड। तो सर अगर ये वेरी गुड। इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे, इनको कौन वोट देगा। लेकिन हम्म अवाम की, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर किसी का राइट है। मैं और हमारी टीम, हम लिबरल को इसलिए वोट दे रहे हैं, मैंने उनकी रीजन आपको बता दिया है कि हम इमिग्रेशन के जो हमारे साथ, हमें इमिग्रेशन फ्रेंडली हुकूमत चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमें थ्रेटन करें। बेनकाब जुल्म किया और लोगों को बताया, सिर्फ मेरे घर से नहीं उठाया, मेरी पूरी जो अच्छा। नेबरहुड है उसमें मैंने विजिट हम्म किया कि यार, वीडियो बनाने से पहले कि भाई यार ये हमारे हम्म। सारे लॉन साइन किधर चले गए। अच्छा, सबसे उठा कर ले गए वो। सबसे उठाकर ले गए। और अब मैं किसी पार्टी पे अगर इल्जाम लगाऊं, तो आपको पता है फिजिकल प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हम्म यह है कि एक पार्टी के साइन छोड़ दिए
बाकी हमारी पार्टी के जो है लिबरल पार्टी के सारे गायब हैं। गायब है। तो मैंने अपनी आला क़यादत को वो वीडियो भी दी है, दिखाई भी है, वो ऑन बोर्ड हैं, हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं और इस पे मज़ीद परसू भी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैं अपने लोगों से लव करता हूँ, अपनी मिट्टी से भी लव करता हूँ और कनाडा से भी लव करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के में इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो कोई इंडियन है या कोई पाकिस्तानी है या जो भी है। लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग जिसने भी ये काम किया, बड़ी घटिया हरकत है। जी, उसका लिबास तो दिखाई दे रहा था इंडिया उसका पाकिस्तान उसका वाला लिबास जो दिखाई उसने देने पहना। के बाद आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि वो साउथ एशिया की किसी कंट्री से उनका ताल्लुक है। मैं नाम लेके अपने भाइयों को, नेबर कंट्रीज को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि हम, वो हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमें वोट भी दे रहे हैं। लेकिन बीच में ये कुछ काली भेड़ें हैं, कुछ गंदी मछलियां जो तालाब को गंदा कर रही हैं, उसका, उसकी सजा हम किसी और कंट्री के लोगों को या किसी और कम्युनिटी को नहीं दे सकते। ये एक पर्सन स्पेसिफिक, ये इन्होंने स्टेप उठाया और ये पर्सन स्पेसिफिक ही होना चाहिए, ना कि हम पूरी पूरी कम्युनिटी पे ब्लेम लगा दें। और जो उधर कम्युनिटी में पाकिस्तानी सियासी पार्टीज उधर मुतलक हैं, फॉर एग्जांपल PMLN है या पीपल पार्टी है या PTI है, वो भी भरपूर तरीके के साथ एक मुठ होकर आपके साथ चल रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या उनमें भी कुछ इस तरह नहीं, क्या, गड़बड़ दिखाई देती बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने शाह साहब, आपने दिल है? जी। जीत लिया है। देखें, इस टाइम जो इस इलेक्शन की सबसे बड़ी ब्यूटी है, मलक हफीज हम्म। साहब की जो ब्यूटी है, जो जिस तरह वो इलेक्शन कंपेन चला रहे हैं, आप हम्म। सोच नहीं सकते कि तमाम बलोची, सिंधी, पठान, हर एक, ये तो पाकिस्तानी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने क्योंकि पूछा पीटीआई के लोग, पीपल पार्टी के लोग, नून लीग के लोग, ये सब हम्म। यकजा होकर मलक हफीज साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मैं ऐड अगर नहीं करूंगा तो बहुत बड़ी ज्यादती करूंगा। इसमें हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग, हमारे सिख ब्रदर, हमारे हम्म। बंगाली ब्रदर, हमारे श्रीलंकन लोग, हम्म। साउथ एशियन और जितने इमिग्रेंट हैं लाइक फिलीपींस और चाइना, दूसरी कंट्री, वो हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने मलिक हफीज साहब की सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मलिक साहब किया, उन्होंने गजा की जो आवाज बुलंद की है, यहाँ की हम्म। लोकल जितनी मस्जिदें हैं और जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं, उन्होंने मलिक साहब की और लिबरल की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। इसी हम्म। तरह हमारे जो सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं और जितने हैं, उन सब ने मलिक साहब की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। अब डिपेंड ये हम्म। करता है कि लोग घरों से निकलें और वोट डालें। 28 तारीख को जो है, हम्म। आपको पता है आखिरी दिन है। एडवांस पोलिंग तो जी, ऑलरेडी 18 को शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल सही। हम्म। तो और मलिक साहब का तलक पाकिस्तान पंजाब से है? जी जी, मलिक कौन साहब सी का जगह ताल्लुक, से? मलिक साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब से है और बड़े दरवेश सिफ्त बंदे हैं। मतलब है कि अगर आप कौन? कैंपेन के दौरान उनको एज ए छोटा भाई कोई हम्म। नुक्ताचीनी करें कि मलिक साहब ये चीजें ठीक नहीं हो रही, बजाय मलिक साहब माथे पे बल डालने के, मलिक साहब आपकी बात सुनते हैं और मलिक साहब यहाँ तो आपको मुतमिन करते हैं, यहाँ आपसे अग्री करके वो स्टेप ले लेते हैं जिनको वो समझते हैं ये करना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि ठीक ये है। फेडरल में जाके हमारी नुमाइंदगी करेंगे, इसी तरह जिस तरह ये अभी हमारे साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने इंडियन लोगों के साथ, अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ, इमिग्रेंट लोगों के साथ भरपूर चल रहे हैं। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलिक साहब जब फेडरल में जाएंगे तो हमारा एक नाम होगा, हमारा उधर एक पता चलेगा लोगों को, मुकाम होगा, मुकाम मुकाम होगा, आपका ही। हमारी एक रिस्पेक्ट जी, होगी। वो मैंने देखा मलिक साहब का, आपके वो माशाल्लाह डोर टू डोर विजिट भी कर रहे हैं, आपके घर भी मैंने देखा खड़े थे, जी जी, बिल्कुल और ऐसे ही है। पिक्चरें भी लगी हुई थी सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा था आपकी चल रही थी। जी जी तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप जो काविश कर रहे हैं कि कम से कम अगर पाकिस्तान के लोग उधर जाकर खड़े होते हैं और इतनी बड़ी ओहदे पर फायज हो जाते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी। और कनाडा में रहकर वो पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों की अलावा इंडिया और दूसरी एशियन कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं। जी जी, तो इस बिल्कुल। पर सैयद कैसर शाह साहब हमारे साथ हैं, वो क्या कहते हैं कि इस लिबरल पार्टी के वाले से? जी शाह मैं तो साहब। इसके बारे में इतना शाह साहब नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि बादशाह साहब से पता चल रहा है कि फॉरेनर इमिग्रेंट जो है वो लिबरल को पसंद कर रहे हैं। हम्म। लेकिन इससे पूछना ये था कि उधर के जो लोकल कम्युनिटी है वो क्या फील कर रही है, किसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है, लिबरल को या कंजर्वेटिव को, हम्म। किसको वो वोट दे रहे हैं? देखें कैसर भाई, आपकी थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। ऑडियंस के लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही और आप थोड़े से अलील भी हैं।
तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलते तो ऑडियंस और अच्छा सुन लेते, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ की समझ आ गई है। शाह साहब पूछ रहे हैं कि आप लोकल कम्युनिटीज़ का बिहेवियर क्या है और वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बेसिकली उनका सवाल ये। और मैं उनको जवाब ये देना चाहूँगा कि लोकल कम्युनिटीज़ हमारे साथ हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि जो जो दूसरी पार्टी है, जिस तरह आप देखिए मेरे साइन बोर्ड उठा लिए हैं, जो फेक मीडिया कंपेन्स चलाई जा रही हैं हमारी पार्टी के खिलाफ, हम उसका जो वो हमें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ हैं और वो डेडिकेटेड हैं कि हम वोट देंगे। लेकिन अब आपको पता है कि जिस तरह ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ साइन बोर्ड की बात नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी उनको डिस्क्लोज करने बैठ जाऊं तो शायद प्रोग्राम थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हमें, मतलब ये कि हमारे हम इनसे जीते क्यों हैं, आप मुझसे ये सवाल करें। 9 साल जस्टिन ट्रूडो ने हुकूमत की है, वो इसी बेस पे किया कि इन्होंने बिल C-24 पास किया जून 2014 में, और उसमें इन्होंने कहा, इन्होंने नाम तो ये दिया कि कनाडा को स्ट्रेंथन करने के लिए ये लॉ पास कर रहे हैं। उसमें हुआ क्या, इन्होंने कहा जी गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं, हम आपकी सिटीजनशिप रिवोक कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं कि आप जो है सेकंड क्लास सिटीजन हैं लॉ के तहत। जब ट्रूडो क्योंकि 2015 में फिर इलेक्शन हुए, तो उसमें ट्रूडो ने सिर्फ एक बात की उस कैंपेन में, और कुछ नहीं कहा, सिंपल एक बात की, कैनेडियन इज अ कैनेडियन इज अ कैनेडियन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैनेडियंस। इस नारे को लोगों ने ऐसे अपने दिल के साथ आज तक लगाया हुआ है कि लोग उस पार्टी के खिलाफ वोट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और मगर मैंने जो कनाडा से जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा उधर विजिट भी हुआ था, तो मैंने यही देखा था। जो अपना ब्रम्पटन में गया, उधर भी एशियन कम्युनिटी थी। जी तो जो लोगों ने जस्टिन ट्रूडो का नाम जब लेते थे तो लोग उसको हेट करते थे। वो कहते हैं कि इसने हमारी कंट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इसकी पार्टी हम कभी जीतने नहीं देंगे। ये यानी उधर की जो एशियन कम्युनिटी है हम्म सारी उसके खिलाफ बोल रही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैंने कहा जस्टिन ट्रूडो का तो बड़ा नाम है, तो हमने तो ये सुना कि ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मगर उन्होंने बोला कि अभी ये जीत नहीं सकता, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है इसकी पॉलिसीज की वजह से। क्योंकि मस्जिदों में भी जाते हैं तो उधर भी आपने देखा, इसको कहते हैं कि इधर से भाग जाओ। वो भी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं। इसके बारे में आप क्या देखिए कहते शाह साहब, देखें जब कोविड-19 आया है, तो हैं? जस्टिन ट्रूडो ने लोगों को घरों में बिठा के पैसे दिए हैं बाइज्जत तरीके से। उन्होंने कहा कि यार आप घरों को लॉक करो, कोई जॉब पे नहीं जाना, आप बीमारी से इमरजेंसी है पूरे मुल्क में, आप घर में रहें। पर हेड हम्म, उन्होंने $2000 पर हेड दिया। हम्म, कनाडा में उन लोगों ने भी वो 6 महीने अपनी फैमिली को टाइम दिया, एंजॉय किया उन्होंने टाइम।